हेलो एवरीवन। तो लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो हमने डिस्कस किया था सीरियल इन सीरियल आउट। तो सीरियल इन सीरियल आउट में डिस्कस किया था मैंने पहले राइट शिफ्ट, देन लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर मैंने कल डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सीरियल इन सीरियल आउट, लेफ्ट शिफ्ट और बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। अगला टॉपिक है हमारा SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट। SIPO, SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट। SIPO, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो देखते हैं हम 4 बिट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, 4 बिट को कंसीडर कर रहे हैं। एक ये हो गया फ्लिप फ्लॉप, देन एक ये हो गया फ्लिप फ्लॉप, थ्री बिट, एंड लास्ट वन इज 4 बिट। फोर बिट का रजिस्टर है ये D3, Q3, Q3 बार, D1, Q1, Q1 बार, एंड D0, Q0, Q0 बार। क्लॉक पल्स दे रहे हैं सब में, कॉमन क्लॉक पल्स। कॉमन क्लॉक पल्स हो गया। डेटा इन यहाँ से हम लोग दे रहे हैं, सीरियल इन पैरेलल आउट। दिस वन इज पैरेलल आउट। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये Q3 मिलेगा हमें, यहाँ Q2, Q1 एंड Q0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो रजिस्टर लिया है सीरियल इन पैरेलल आउट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट जो रजिस्टर का है टाइप, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में आप देखेंगे कि जो डेटा है वो सीरियली इन होगा और जो डेटा है वो आउट होगा पैरेलली आउट। ठीक है, तो सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में यहाँ पे मैंने 4 बिट का लिया है रजिस्टर। 4 बिट आप देख सकते हैं कि 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, 1 2 3 4, जिसमें पहले का है D3, Q3, Q3 बार, एंड इसका इनपुट है D2, आउटपुट है Q2, Q2 बार, इसका इनपुट है D1, देन Q1, Q1 बार, एंड D0, Q0, Q0 बार, आउटपुट है आपका Q3, Q2, Q1, Q0। क्लॉक पल्स कॉमन रहेगा सब में जिससे कि सिंक्रोनाइजेशन हो सके। ठीक है, तो सीरियल इन हम क्या कर रहे हैं कि डेटा को सीरियली इन करा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है सीरियल इन पैरेलल आउट, तो हमें डेटा क्या है सीरियली इन कराना होगा। तो कई सारी बिट्स हैं, ग्रुप ऑफ बिट्स। यहाँ पे हमने 4 बिट को कंसीडर किया है, 4 बिट रजिस्टर लिया है। तो 4 बिट में क्या होगा कि हमने 4 बिट इंटर कराएंगे और वो क्या होगा सीरियली इन होगा। तो हमें क्या है सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पे हम लोग जो है जो डेटा इन करा रहे हैं इसमें 4 बिट के रजिस्टर में, तो 4 बिट हम इंटर कराएंगे, वो 4 बिट स्टोर हो जाएंगी और जो कि क्या होगा सीरियली इन होगा। तो सीरियली हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। तो सीरियल इन में क्या होता है कंसेप्ट कि एक टाइम में
एक ही बिट इंटर होता है और देन एक एक करके हम बिट को इंटर करा पाएंगे हर एक क्लॉक पल्स के बाद। तो अगर हम कोई क्लॉक नहीं देते तो इनिशियल क्या होगा, जो कंटेंट होगा रजिस्टर का वो 0 होगा। देन एक एक करके हमें 4 बिट इंटर कराना है, हम लोग 4 ही बिट करा सकते हैं यहाँ पे क्योंकि 4 बिट का रजिस्टर है। तो 4 बिट का रजिस्टर है तो हम क्या करेंगे कि एक एक बिट को इंटर कराएंगे सीरियली इन, तो वो स्टोर्ड हो जाएगा डेटा। और उसके बाद स्टोर होने के बाद हमें क्या करना होगा, जो डेटा स्टोर हो गया हमारा डेटा इन हो गया रजिस्टर में, अब उसको हमें आउट करना है। और आउट कैसे करना है, पैरेलली आउट करना है। तो जब हम डेटा पैरेलली आउट करेंगे तो पैरेलल आउट के लिए हमें क्या होगा, कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं करना होगा। तो जब डेटा को हम सीरियली इन करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 4 बिट का रजिस्टर है, यानी हमें 4 बिट इंटर कराना होगा। तो 4 बिट इंटर कराने के लिए कितनी क्लॉक पल्सेस लगेंगी, 4 बिट को इंटर कराने के लिए 4 क्लॉक पल्सेस। तो 4 बिट का रजिस्टर्ड है, तो 4 बिट का रजिस्टर में क्या होगा कि हमें 4 बिट इंटर कराना है तो 4 क्लॉक पल्सेस लगेंगी क्योंकि हमें डेटा सीरियली इन कराना है। जब भी डेटा सीरियली इन कराएंगे तो जितने बिट का रजिस्टर होगा उतनी क्लॉक पल्सेस लगेंगी। तो यहाँ पे 4 बिट का रजिस्टर है तो 4 बिट इंटर कराना है, हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए 4 क्लॉक पल्सेस लगेंगी। अब जो हमारा डेटा है वो इन हो गया है यानी स्टोर हो गया है। अब उस डेटा को हमें क्या करना है, आउट करना है। और हमें क्या करना है कि पैरेलली आउट करना है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि सभी बिट एक ही टाइम में हम आउट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये पहले आपका डेटा इन हो गया है, स्टोर हो गया, वो यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे 4 बिट हो गया। अब हमें क्या करना है कि पैरेलल आउट करना है डेटा, तो हमें ये पैरेलली आउट करना है डेटा। तो कोई भी क्लॉक पल्स नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास डेटा यहाँ पे है, ये है, ये है, ये है, और हमें क्या करना है, पैरेलल आउट करना है। तो एक टाइम में सभी बिट्स आउट हो जाएंगी, टेकन आउट कर लेंगे हम, और कोई भी क्लॉक पल्स नहीं लगेगी। तो पैरेलली आउट जब हमें डेटा करना है तो नो क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड, एंड जब डेटा सीरियली इन कराएंगे तो 4 क्लॉक पल्सेस लगेंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट वाली कंडीशन जो है हमारा वो है, अब ये नेक्स्ट टाइप का अब हम लोग आते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, PISO, पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, इसको हम देखते हैं। 4 बिट का रजिस्टर हम लोग यहाँ पे भी ले रहे हैं। ये हो गया एक, दूसरा फ्लिप फ्लॉप, तीसरा फ्लिप फ्लॉप, एंड फोर्थ वन। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि कैसे सर्किट बन रहा है। Q3 बार, D2 Q2 बार, एंड D1 Q1 बार, एंड D0 Q0 बार। ठीक, अब हमें क्या करना है कि डेटा पैरेलली इन कराना है और सीरियल आउट करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 एंड गेट ले लिए, और एक और गेट, इसका आउटपुट इसके इनपुट में दे दिया मैंने।
दो एंड गेट यहाँ पे भी ले रहा हूँ मैं, एक देखिए ये हो गया और सेकंड ये हो गया, एक और गेट, एंड यहाँ पे भी सेम, ये इसका आउटपुट इसके इनपुट में हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया ये है हमारा G1, ये G2, ये है G3, ये G4, ये G5 एंड दिस वन इज G6। अब एक कंट्रोल इनपुट ले रहे हैं हम, कंट्रोल इनपुट ले रहे हैं, और यहां से ले रहे हैं M। M एक इन्वर्टर और एक हमने ले लिया कंट्रोल इनपुट। अब देख रहे हैं तो मैंने क्या किया, ये देखिए पहले वाले G1 में मैंने M दिया है, यहां से G1 में M दे दिया एंड G3 में M दे दिया एंड G5 में M दे दिया मैंने। और जो हमारे G2, G4, G6 है उसमें मैंने M इन्वर्टर दिया है, मैंने दिया है M इन्वर्टर। ये और यहाँ पे देखिए ये हो गया एंड ये हो गया। अब देखिए इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट में दे दिया मैंने, इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट में दे दिया एंड इसका आउटपुट इसके इनपुट में दे दिया। ओके, और यहां से मैंने क्या किया, A इनपुट यहां पे दे दिया, B यहां पे दे दिया, C यहां पे दे दिया एंड D यहां पे दे दिया। कॉमन क्लॉक पल्स दे दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। ये और फाइनली यहाँ पे क्लॉक पल्स दे दिया मैंने। अब देखिए ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको वर्किंग देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक लिया है M कंट्रोल इनपुट, मोड कंट्रोल, इन्वर्टर है जो M बार वो मैंने दिया G2, G4 एंड G6 में, और M जो है डायरेक्टली मैंने दे दिया है G1, G3 एंड G5 में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम दूसरा इनपुट इसका है G1, G3, G1 का है, ये इसका आउटपुट है, इसके लिए इनपुट हो गया। ठीक, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट हो गया और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है G2, G4, G6 में एक तो M बार जा रहा है, दूसरा इनपुट क्या B है, यहाँ पे C, यहाँ पे D। अब हमें क्या करना है, हमारा जो है नेक्स्ट टाइप का रजिस्टर है वो है पैरेलल इन सीरियल आउट। तो पैरेलल इन सीरियल आउट में आप रजिस्टर में देखेंगे कि हमें जो डेटा है वो पैरेलली इन कराना है और आउट कैसे करना है, सीरियली आउट करना है। ठीक है, तो हमें डेटा को पैरेलली इन कराना है और डेटा हम कैसे आउट करेंगे, सीरियली आउट। तो पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है कि डेटा जो है हम लोग पैरेलली इन कराते हैं। तो पैरेलल इन में क्या होता है कि सभी बिट्स एक ही टाइम में इंटर हो जाती हैं, साइमल्टेनियसली इंटर हो जाती हैं। तो इनिशियली जब कोई क्लॉक नहीं देंगे तो रीसेट होगा रजिस्टर,
जब एक क्लॉक पल्स देंगे तो सभी जो है डेटा इन हो जाएगा, यानी डेटा स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमें पैरेलली इन कराना है। और फिर हमें क्या करना है कि एक एक करके डेटा को आउट करना है, तो सीरियली आउट करना है, तो एक एक करके हमारा डेटा आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब m की वैल्यू 0 होगी तो आप देख रहे हैं कि m डायरेक्टली जा रहा है, G1 में जा रहा है, G3 में जा रहा है एंड G5 में जा रहा है। तो m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 पे क्या होगा, जब m की वैल्यू 0 होगी तो m डायरेक्टली जा रहा है G1, G3 एंड G5। तो और m जब 0 है तो इन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा, 1, वो किस में जा रहा है, G2, G4 एंड G6। तो m इक्वल टू 0 पे क्या होगा, G1, G3 एंड G5। तो m इक्वल टू 0 पे जो गेट है एंड गेट G1, G3, G5 वो क्या होंगे, डिसेबल होंगे। ओके, डिसेबल मतलब ऑफ हो जाएंगे। और G2, G4 एंड G6 क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे। इनेबल मतलब कि ऑन, ये ऑन होंगे यानी ये वर्क करेंगे। तो m इक्वल टू 0 पे G1, G3 एंड G5 डिसेबल होगा एंड गेट, और G2, G4, G6 हमारे गेट जो है एंड गेट इनेबल हो गए। तो m इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन होगी कि इनिशियली जब कोई भी डेटा, हमने कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं किया है, इनिशियल क्या होगा, रजिस्टर का जो कंटेंट होगा यानी Q3, Q2, Q1, Q0 ये क्या होगा, 0 होगा इनिशियली जब कोई क्लॉक हमने अप्लाई नहीं किया है। और जब हम पहली क्लॉक अप्लाई करेंगे और m की वैल्यू 0 रखेंगे तो m इक्वल टू 0 पे क्या होगा हमारा, m इक्वल टू 0 पे हमारा G1, G3, G5 डिसेबल हो जाएंगे एंड गेट, G2, G4 एंड G6 हमारे जो एंड गेट है वो इनेबल हो जाएंगे। तो m इक्वल टू 0 पे जब हम लोग एक क्लॉक पल्स देंगे तो हमारा जो डेटा है पैरेलली इन होना है। ठीक है, तो पैरेलली इन का मतलब क्या है कि एक टाइम में सभी बिट्स इंटर हो जाएंगी। यहाँ से A हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ से क्या होगा, ये 1 आएगा, और यहाँ से B है तो ये 1B हो गया यानी B आउटपुट, तो यहाँ से B इंटर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये 1 है और C इंटू 1 यानी C, और यहाँ से क्या हो जाएगा, C इन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है D इंटू 1 यानी D यहाँ पे आएगा, यानी ये D यहाँ पे इन हो जाएगा। तो हमारा जो डेटा है पैरेलली इन हो जाएगा जब हम एक क्लॉक पल्स देंगे। ठीक है, तो हमें ओनली एक ही क्लॉक पल्स अप्लाई करना है डेटा को पैरेलली इन कराने के लिए। तो हमारा डेटा इन हो गया। अब जब m की वैल्यू हम 1 लेंगे, क्योंकि हमारा अभी डेटा क्या हुआ है, m इक्वल टू 0 पे हमारा जो है डेटा वो इन हो गया है, पैरेलली इन हो गया है, हमें ओनली एक ही क्लॉक पल्स अप्लाई करना पड़ा और हमारा जो डेटा है वो क्या हुआ, पैरेलली इन हो गया, यानी कि स्टोर हो गया। अब जो हमारा डेटा स्टोर हुआ है Q3, Q2, Q1, Q0, इस डेटा को हमें क्या करना है, सीरियली आउट करना है ना, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या, पैरेलल एंड सीरियल आउट। तो डेटा पैरेलल तो इन हो गया, लेकिन अब क्या करना है, सीरियल आउट करना है। तो सीरियल आउट करना है हमें डेटा, तो उसके लिए क्या होगा, आप देख रहे हैं 4 बिट का रजिस्टर है, तो 4 बिट हमें आउट करना है। तो ये वाली तो आउट है ही सीरियली, हमें क्या करना है, 1, 2 और 3 बिट को आउट करना है। तो जब हम लोग डेटा सीरियली आउट करेंगे तो 4 बिट का रजिस्टर है, तो कितनी क्लॉक पल्सेस लगेंगी, 3। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो सीरियल आउट करना है डेटा, 4 बिट का रजिस्टर है, 4 बिट का डेटा है, यानी 4 बिट रजिस्टर में हमें डेटा सीरियली आउट करना है, तो 3 क्लॉक पल्सेस लगेंगी। तो m इक्वल टू 1 पे जब आप देखेंगे, अब नेक्स्ट कंडीशन, तो m इक्वल टू 1 आप देख रहे हैं किस में जा रहा है, देखिए डायरेक्टली m जा रहा है G1 में, G3 और G5। तो m इक्वल टू 1 पे क्या होगा, G1, G3 और G5 क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे, और G2, G4 एंड G6 क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। तो ये वाले जो है G2, G4, G6 एंड गेट हमारे डिसेबल हो गए, और G1, G3, G5 हमारे जो है एंड गेट इनेबल हो गए। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो है, यहाँ से जो पास करेगा जो भी डेटा होगा, आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो यहाँ से आएगा और यहाँ से 1, तो ये जो है इसके लिए इनपुट हो जाएगा, तो इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, एंड
इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से ये पास होके यहाँ से ये जाएगा, और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, तो देखिए ये जो है यहाँ से पास होगा एंड गेट, और यहाँ से ये इसके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो एक एक करके बिट हमारे पास जो भी होगा डेटा यहाँ पे ये और ये, वो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, एक एक करके एक एक क्लॉक पल्स देंगे तो हमारा डेटा आउट होता जाएगा। ये तो आउट है ही, हमें 1, 2 और 3 डेटा को आउट करना है, तो 3 क्लॉक पल्सेस लगेंगे तो सीरियली आउट हो जाएगा। तो ये हमारा था पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें हमें डेटा पैरेलली इन कराना था। तो पैरेलली इन कराना था तो ओनली एक क्लॉक पल्स लगेगी डेटा को इन कराने के लिए, क्योंकि पैरेलल में क्या होगा, सभी बिट्स साइमल्टेनियसली इंटर हो जाएंगी। और हमें जब डेटा आउट करना है सीरियली आउट, तो एक एक करके हम लोग आउट कर पाएंगे, तो 3 क्लॉक पल्सेस लगेंगी डेटा को आउट करने के लिए। तो यदि हम बात करते हैं कि n बिट का रजिस्टर है, n बिट का रजिस्टर है, यदि हम बात करते हैं कि n बिट का हमारा रजिस्टर है पैरेलल इन सीरियल आउट, तो डेटा को हमें इन कराना है n बिट पैरेलली, तो एक क्लॉक पल्स लगेगी, और डेटा को हमें सीरियली आउट करना है, n बिट डेटा को सीरियली आउट करना है, तो n-1 क्लॉक पल्स लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। अगला है पैरेलल इन पैरेलल आउट PIPO, पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। ये स्टोरेज के लिए यूज होता है। पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर PIPO, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है PIPO, पैरेलल इन पैरेलल आउट, फुल फॉर्म है पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर, जो कि स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम 4 बिट का रजिस्टर, एक फ्लिप फ्लॉप ये हो गया, दूसरा तीसरा एंड ये चौथा। D2 and D3, क्लॉक पल्स, कॉमन क्लॉक पल्स दे दी हमने। डेटा इन पैरेलली इन कराना है हमें और पैरेलल आउट, तो ये देखिए पैरेलल इन हो गया, ये मान लिया हमने A B C एंड D, और पैरेलल आउट लेना हमें, ये हो गया पैरेलल आउट। ये Q3 Q2 Q1 एंड Q0। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का रजिस्टर है वो है पैरेलल इन पैरेलल आउट, जो कि शिफ्टिंग नहीं स्टोरेज के लिए यूज करते हैं हम। नेक्स्ट टाइप की जो कैटेगरी है रजिस्टर की वो है पैरेलल इन पैरेलल आउट, जो कि स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पैरेलल इन पैरेलल आउट का मतलब हुआ है कि हमें जो डेटा है वो पैरेलली इन कराना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होगा कि जो डेटा होगा हमारा पैरेलली इन कराएंगे, और डेटा आउट कैसे करेंगे, पैरेलली आउट, यानी हमें डेटा इन कराना पैरेलली इन कराना है, और आउट भी क्या करना है पैरेलली करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनिशियली जब हम बात करते हैं,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 बिट का रजिस्टर है, ये 4 बिट का रजिस्टर है, इसके इनपुट हो गए D3 Q3 Q3 बार आउटपुट, D2 Q2 Q2 बार आउटपुट, D1 Q1 Q1 बार एंड D0 Q0 Q0 बार। हम यहाँ पे 4 बिट एंटर करा रहे हैं, तो हमने मान लिया A B C एंड D 4 बिट का रजिस्टर है, तो 4 बिट एंटर करा रहे हैं और 4 आउटपुट है आपके, आप देख रहे हैं Q3 Q2 Q1 Q0। तो इनिशियली हमारा जो रजिस्टर का कंटेंट होगा Q3 Q2 Q1 एंड Q0 वो क्या होगा 0। फिर उसके बाद हमें डेटा क्या कराना है, पैरेलली इन कराना है। तो डेटा को पैरेलल इन कराना है तो एक ही क्लॉक पल्स लगेगी डेटा को पैरेलली इन कराने में, क्योंकि हमें डेटा को पैरेलल इन कराना है। तो हमें पता है कि पैरेलल में क्या होता है कि एक ही टाइम में सभी बिट्स इंटर हो जाती हैं। तो चाहे वो 4 बिट का हो और चाहे वो n बिट का रजिस्टर हो, तो हमें 4 बिट का रजिस्टर हम बात कर रहे हैं, तो 4 बिट हमें इंटर कराना है, तो एक क्लॉक पल्स देंगे तो हमारा जो डेटा है वो पैरेलली इन हो जाएगा, यानी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा डेटा इन हो गया है, ओनली एक क्लॉक पल्स लगा है डेटा को पैरेलली इन करने में। अब उस डेटा को हमें क्या करना है, आउट करना है, टेकन आउट करना है। वो कैसे करना है, पैरेलल आउट, यानी पैरेलली आउट करना है। तो हमारा जो स्टोर हुआ है डेटा, डेटा इन हुआ है पैरेलली, वो हमारा ये है, मान लीजिए Q3 Q2 Q1 Q0। सपोज दैट कोई भी बिट हो सकता है 4 बिट में, मान लिया कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है। अब हमें ये डेटा को क्या करना है, पैरेलली आउट करना है, Q3 Q2 Q1 Q0। तो आप देख रहे हैं कि ये आउटपुट पे है ही, ये भी आउटपुट पे है, ये भी आउटपुट पे, ये भी आउटपुट, और हमें पैरेलली आउट करना है। तो पैरेलली आउट करना है तो कोई भी क्लॉक पल्स नहीं लगेगी डेटा को पैरेलली आउट करने के लिए। ठीक है, तो 4 बिट का रजिस्टर है, हमने देखा कि पैरेलली इन कराना था हमें डेटा को, तो एक ही क्लॉक पल्स लगी डेटा को पैरेलल इन कराने के लिए, और जब हमें डेटा को आउट करना था पैरेलली तो कोई भी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, ये तो था 4 बिट का रजिस्टर। सपोज दैट अगर हमारा जो रजिस्टर है वो है n बिट का, यानी कि n फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड हैं आपस में, कैस्केड है रजिस्टर में, तो n बिट के रजिस्टर में जब हम डेटा इन कराएंगे पैरेलली तो एक क्लॉक पल्स लगेगा n बिट डेटा को इंटर करने के लिए। हमें पैरेलली इन करना है डेटा को, और वो क्या है, हमारा n बिट का डेटा है। तो n बिट के डेटा को हमें पैरेलली इन करना है तो एक क्लॉक पल्स की ज़रूरत होगी, और जब हमें डेटा को आउट करना होगा, n बिट डेटा को आउट करना है पैरेलली आउट, तो कोई भी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड नहीं होगी। ओके, तो ये था पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब लास्ट जो बचता हमारा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज जो मैंने तीनों डिस्कस किए हैं, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट, इन रजिस्टर में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको कंफ्यूजन होता कहीं पे भी तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वो हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ओके, थैंक यू।